दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री बोलते बड़ा शानदार है। मतलब उनकी जो भाषण की कला है उसकी बहुत तारीफ होती है। कहने वाले कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते हैं, लेकिन टीपी देखकर भी पढ़ते हैं। उसमें भाव और जो इमोशंस होते हैं वो तो मोदी जी के होते हैं। मतलब मोदी जी किसी भी मुद्दे पर कभी भी बोल सकते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। भाषण देने में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जहां बोलना होता है, जिस मुद्दे पर एक्चुअली में देश को बताना होता है, उस पर ना तो इस सरकार ने और ना ही हमारे मोदी जी ने एक शब्द बोला है। अजीब बात देखिए दोस्तों, अब तो बोलने वालों ने सबने बोल दिया, जिनकी जरूरत नहीं थी उन्होंने भी बोल दिया, लेकिन हमारे मोदी जी कब बोलेंगे, ये अपने आप में एक सवाल बन गया है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लड़ाकू विमान खोए, ये एक ऐसा रहस्यमयी सवाल बन गया है जिसके बारे में सरकार की चुप्पी ये बताती है कि इस चुप्पी में ही सरकार का जवाब है। ये चुप्पी एक स्ट्रेटेजी के तहत है कि हम पूरा आंकड़ा नहीं बताएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर दोस्तों राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉ सामने आ गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राफेल दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है, जो जब भारत द्वारा खरीदा गया था तो भी काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे दौर में हमने राफेल खरीदने को लेकर ज्यादा ऑर्डर्स दिए थे, तो आपने कम क्यों कर दिए? राफेल आपने कम खरीदे, ज्यादा पैसों में खरीदे, हम ज्यादा खरीद रहे थे, कम पैसों में खरीद रहे थे। तो इसको लेकर चौकीदार चोर का एक नारा राहुल गांधी ने गढ़ा। वो चला नहीं चला उसके बारे में अलग बात है, लेकिन राफेल के भ्रष्टाचार को लेकर पॉलिटिकल दिक्कत इस सरकार को हुई उस दौर में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा अनर्गल बिल्कुल बेसिर पैर के दावे किए गए कि 6 लड़ाकू गिरा दिए, इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। अब इसे लेकर राफेल की कंपनी सामने आई है। दोस्तों ये है फ्रांस की एक वेबसाइट, फ्रेंच वेबसाइट है, इसका नाम है एवियन डे चासे। हो सकता है फ्रेंच का मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रही हूँ। ये फ्रांस की वेबसाइट है, उसने एक खबर छापी है और उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है वो द प्रिंट द्वारा किया गया है। और यहाँ पर डसॉ कंपनी जो राफेल बनाती है उसके सीईओ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि राफेल कोई भी गिराया ही नहीं गया। इंडिया ने एक राफेल खोया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन वो टेक्निकल इशू की वजह से खोया। वो किसी दुश्मन ने उसको निशाना बनाया हो ऐसा नहीं है। बाकायदा दोस्तों राफेल के सीईओ ने विस्तार से इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है, एक विस्तारित प्रशिक्षण मिशन के दौरान 12,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बिना किसी दुश्मन की भागीदारी या शत्रुतापूर्ण रडार संपर्क के, मतलब राफेल के सीईओ बताते हैं कि जब मिशन पर था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल, तो 12,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर एक टेक्निकल मालफंक्शन हुआ, उसमें टेक्निकल इशू हुआ, लेकिन इसमें कोई दुश्मन ने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया हो ऐसी कोई जानकारी और ऐसा कोई सबूत अब तक राफेल को नहीं मिला है। आगे दोस्तों एक और बात कही गई है राफेल द्वारा। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट ने उस समय शत्रु के मुठभेड़ के कोई संकेत नहीं पाए हैं। आगे सीईओ ने कहा कि मित्र या शत्रु प्रणालियों और डसॉ के साथ साझा किए गए उड़ान लॉग से प्राप्त डेटा ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया है कि युद्ध से संबंधित कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब जो राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉ है उसके सीईओ बता रहे हैं कि एक राफेल गिरा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान ने कोई राफेल नहीं गिराया। एक टेक्निकल मॉल फंक्शन हुआ, टेक्निकल इशू हुआ 12,000 फीट की ऊंचाई पर, उसकी वजह से ये राफेल गिरा है। और बाकायदा जो भी वहां पर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से मिला है उसके बाद ये निष्कर्ष डसॉ पहुंची। अब आप कहेंगे कुमकुम डसॉ क्यों इसमें लीडर बन रहा है, डसॉ क्यों बयान दे रहा है? उसने तो बेच दिया, काम खत्म हो गया। दोस्तों दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो खर्चीला और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला उद्योग है वो है हथियारों का उद्योग। एक दौर हुआ करता था इसमें अमेरिका और रूस का आधिपत्य होता था, या तो आप अमेरिका से हथियार खरीदिए या रूस से खरीदिए। लेकिन हाल के 20 सालों में लगभग ऐसी कंट्रीज ने, ऐसे देशों ने हथियार बनाने शुरू किए हैं और बेचने शुरू किए हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा शानदार हुई है। क्योंकि दोस्तों इनकी डीलिंग करोड़ों अरबों में होती है। फ्रांस उनमें से एक है। फ्रांस न केवल राफेल बेच रहा है दुनिया भर में, बल्कि कई और हथियार भी बेच रहा है। और फ्रांस का ये दावा है कि उसके जो हथियार हैं वो यूएस और रूस से कहीं ज्यादा उन्नत है, कहीं ज्यादा आगे। आप सोचिए आज से 15 साल पहले किसने सोचा था कि तुर्की ड्रोन बना सकता है?
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि तुर्की के ड्रोन का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। वो अलग बात है कि वो चले नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज इस आर्टिकल में लिखी गई है कि चीन के द्वारा बाकायदा ये प्रोपेगेंडा चलाया गया। चीन ने अपनी प्रेस का इस्तेमाल किया जान के, ताकि वो राफेल को बदनाम कर सके। इसी आर्टिकल में लिखा है, फ्रेंच आर्टिकल में। वो इसीलिए चीन ने किया क्योंकि इंडोनेशिया के साथ राफेल को लेकर एक इंपॉर्टेंट डील दसों की होने वाली थी और चीन नहीं चाहता था कि ये डील हो जाए। अब चीन चाहता है कि उसके हथियार भी मार्केट पे कब्जा करें और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसने एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और उसने अपने हथियारों को, तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, अपना एक तरह से प्रदर्शनी कर ली उसने। तो ये राफेल का कहना है कि चीन ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, झूठी खबरें चलाई, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी राफेल की जो दसों की जो दूसरे देशों के साथ डीलिंग चल रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए। अजीब बात देखिए दोस्तों कि मीडिया में भी ये खबर चली थी 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा, भारत की मीडिया में भी खबर चली थी कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बाकायदा पूरे प्लानिंग के साथ ही प्रोपेगेंडा चलाया राफेल को लेकर, ताकि राफेल की खरीद को नुकसान हो। लेकिन खबर पूरी ये थी, ये खबर ये लोग छुपा गए। अब अजीब बात देखिए दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मामले में अब तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। भारत सरकार ने तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया ना, और सारी जानकारियां हमको विदेश से मिल रही हैं। सीज फायर हुआ, पहली बार जानकारी ट्रंप से मिली। पहली बार भारत की तरफ से, भारत की सेना की सीडीएस ने विदेश की एक मीडिया एजेंसी के आगे स्वीकारा कि हाँ, कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि वो क्यों हुआ और हमने उन चीजों को दुरुस्त किया और उसके बाद 10 तारीख को हमने तगड़ा प्रहार किया, जो कि ठीक है, लेकिन ये भी हमको विदेश से मिला। इसके बाद दोस्तों विदेश से ही हमको ये जानकारी मिली ट्रंप से कि व्यापार का हवाला देकर सीज फायर कराया गया। वो अलग बात है कि उसका खंडन करने में भारत सरकार को बहुत टाइम लग गया, और अब ये जानकारी भी हमको विदेश से मिल रही है। डसो की कंपनी हमको बता रही है कि ये जो पूरा का पूरा डसो को लेकर प्रोपेगेंडा था, ये चीन और पाकिस्तान ने फैलाया, और डसो का जो राफेल है वो केवल एक गिरा है, वो भी इसलिए गिरा है क्योंकि उसका टेक्निकल फॉल्ट हुआ। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह बात अगर भारत सरकार शुरुआत में बता देती तो किसी का क्या जाता, इससे तो हमारा फायदा ही होता ना, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। भारत तो पूरे युद्ध के लिए तैयार था भाई। भारत तो उस वक्त, भारत की जनता इसलिए तैयार थी कि आप घुस जाओ अंदर, पीओके ले लो, 4 टुकड़े कर दो पाकिस्तान के, जो होगा झेल जाएंगे। भारत की जनता, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी के घटक दल हो, सभी लोग एक मुश्त सरकार के पीछे खड़े थे। आप बढ़िया आगे, हम आपके साथ हैं, जो भी डैमेज होगा झेल जाएंगे। तो अगर 3-4 लड़ाकू विमान गिर गए तो क्या पॉइंट है यार? हम कौन सा आईएमएफ के आगे भीख मांगते हैं पाकिस्तान की तरह? खरीद लेंगे फिर से, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप युद्ध में हैं तो लड़ाकू विमान तो गिरेंगे ही। अगर शुरुआत में ये बात स्वीकार कर ली गई होती कि राफेल जो गिरा वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा तो इतना कंफ्यूजन ना होता। अभी देखिए, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के एक सेमिनार में, आपको याद होगा, भारत की तरफ से इंडियन नेवी के कैप्टन ने भी इस तरह का बयान दिया था। कैप्टन शिव कुमार ने भी ये बात बोली थी कि कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान जितना दावा कर रहा है उतना नहीं, लेकिन ये इसीलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने साफ तौर पर कहा था कि हमको मिलिट्री एयरबेस को निशाना नहीं बनाना है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली मिलिट्री एयरबेस को हमको निशाना बनाना पड़ा। तो उस वक्त भी काफी विवाद हुआ, और वो बात भी विदेश से पता चली, विदेश के एक सेमिनार में पता चली। तो ये भारत का जो एक 125 करोड़ की जनता है, भारत की महान सेना है, ये डिजर्व नहीं करती। ये सब कुछ भारत सरकार की वजह से हुआ। इसमें ना सेना की कोई गलती है, इसमें ना किसी और की कोई गलती है। शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। यूक्रेन ने रूस को इतना नुकसान पहुंचाया अपने ड्रोन से, रूस छुपा सकता था। यूक्रेन इतना सा देश है रूस के आगे, लेकिन रूस ने कुछ घंटों में बता दिया इतना इतना नुकसान पहुंचाया है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम बदला लेंगे। फिर बदला ले लिया रूस ने। शुरुआत में ही उस कोलेटरल डैमेज को कोलेटरल डैमेज की तरह रखना चाहिए था आगे, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब देखिए जो दावे कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है विदेश से, वो दावे कर रहा है, और हमारे यहाँ उसको ना तो खंडन करने वाला कोई है, ना उसको स्वीकार करने वाला कोई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? हमारे मोदी जी जिनके रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, वो अगर शुरुआत में ही राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ये बात बोल देते तो बात खत्म हो जाती वहीं पर। लेकिन ये क्यों नहीं किया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।